हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स इजी बाय ट्रिक पर। दोस्तों, मैथ लगेगा लड्डू कब? जब साथ होगा आपके मैथ्स इजी बाय ट्रिक। दोस्तों, आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बच्चों की डिमांड पर और लॉकडाउन के कारण आज से मैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स CBSE बोर्ड एंड UP बोर्ड की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। आइए दोस्तों, पहले मैं आपको 9th क्लास के चैप्टर बता देता हूं, क्या क्या पढ़ेंगे हम। चैप्टर कितने हैं 1 बाय 1 बताता हूं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम, इसमें नंबर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल्स, बहुपद। 3rd पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। 4th चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले समीकरण। 5th चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। 7th पढ़ेंगे ट्राइंगल्स, त्रिभुज। 8th पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। 9th चैप्टर पढ़ेंगे एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। 10th पढ़ेंगे सर्कल्स, वृत्त। 11th चैप्टर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शंस, रचनाएं। 12th चैप्टर पढ़ेंगे हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। 13th चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14th पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। 15th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। दोस्तों, ये 15 चैप्टर हैं। CBSE बोर्ड और UP बोर्ड में सेम ही चैप्टर हैं, इसलिए मैं इन्हें एक साथ पढ़ाऊंगा। बस थोड़ा UP बोर्ड में क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इसलिए मैं 1 बाय 1 कराऊंगा। आइए दोस्तों, देखते हैं क्लास 9th CBSE बोर्ड चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एक्सरसाइज 1.1। आइए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या होती है ये? वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दोस्तों, जो भी हम चीजें गिनते हैं 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये सारी क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं होती हैं। ये 1 से स्टार्ट होती हैं। अब देखते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स इसे इंग्लिश में बोलते हैं। प्राकृत संख्याओं में जब हम 0 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो वे सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों, इससे पहले हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी 1 2 3 4 5। अगर ये जो लिखी हैं इसमें हम 0 और सम्मिलित कर लें तो क्या हो जाएंगी? वो सारी पूर्ण संख्याएं। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने आपके सामने ये नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मैंने कहा बच्चों इन नंबर का यूज करके आपको एक नंबर लिखना है। मैंने बोला आपसे कि लिखिए 105। तो आपने कहा सर ठीक है लिखता हूं। आपने लिया इसमें से और मैंने कहा इसी में से लेना है। आपने लिया 1 105। फिर आपने कहा सर इसमें तो 0 है नहीं। और फिर मैंने कि मुझे नहीं पता, इसी में से लिखना है। तो आप कहेंगे सर नहीं लिख पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 और होती इसमें तो आप 105 लिख पाते। इसका मतलब 0 लगाते ही ये सारी संख्याएं, इन सभी संख्याओं से ये क्या हो गई? पूर्ण हो गई। इनसे हम सारे क्या लिख सकते हैं? सारे नंबर्स लिख सकते हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण संख्याएं बोलती हैं। और ये 0 से स्टार्ट होती है। बस इसमें प्राकृत संख्या में 0 और आ जाता है और सारी ये चलती रहती हैं। 0 1 2 3 5 9 चलती रहेंगी। अब देखते हैं दोस्तों पूर्णांक। पूर्णांक इसे बोलते हैं इंटीजर्स।
दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपने संख्या रेखा नंबर लाइंस देखी है, तो कुछ बच्चे कहेंगे देखी है, कुछ कहेंगे नहीं देखी है। चलो मैंने आपके लिए बना दी है। संख्या रेखा में क्या होता है, एक तरफ इसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं धनात्मक, एक तरफ सेम यही ऋणात्मक होते हैं और बीच में क्या होता है जीरो। बस ये जो होते हैं इस तरफ, ये इन्हें बोलते हैं हम, इन सारों को, ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। और ये जो इस तरफ लेफ्ट में होते हैं, ये होते हैं सारे ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो मिडल में होता है ये जीरो, ये ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक, पर होता क्या है, ये भी एक पूर्णांक होता है। समझ में आया आपके? तो बस आपको याद रखना है बस कि धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांकों को एकत्रित रूप में, एकत्रित रूप को क्या कहते हैं, सबको पूर्णांक। बस इतना याद रखना है, ज्यादा आपको बस। अब देखते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट फोर्थ, परिमेय संख्या, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक हों तथा Q जो है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या कहलाती हैं वो? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये होती हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है 5 2/4 -4 -3/√4/9। अब आपको मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले, फिर मैं समझाता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन भी थोड़ी पता हो। अब समझाता हूँ। देखिए 5, अगर ये 5 है, हमने ये 5, इसको बोला है कि अगर हम कोई भी नंबर दिया, अगर हम उसको बट्टे में करके लिख सकते हैं P अपॉन Q के रूप में, तो वो क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। आपको पता होगा कि 5 है, इसके नीचे एक तो हमेशा होता ही है, इसका मतलब ये P है और ये Q है, तो इसका मतलब ये लिख पा रहे हैं इसको, तो ये क्या है? परिमेय संख्या हो गई। अब ऐसे इसको देखते हैं 2/5, देखिए ये भी P अपॉन Q के रूप में है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। इसको देख लेते हैं -4 को, क्या इसके नीचे 1 है, इसका मतलब ये भी क्या है? P अपॉन Q के रूप में। ये P है और ये Q है, और कह रहा है कि P और Q कैसे होने चाहिए? पूर्णांक हैं। देखिए पूर्णांक मैंने बताए थे, पूर्णांक नेगेटिव पूर्णांक है, ये पॉजिटिव पूर्णांक है, इसका मतलब पूर्णांक है दोनों। अब इसमें देख लीजिए -3/8, ये भी देखिए ये नेगेटिव पूर्णांक है और ये पॉजिटिव पूर्णांक है, और P अपॉन Q के रूप में, मतलब बट्टे में भी आ रहा है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसको देख लेते हैं √4/9। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये ऐसे आता है 2 × 2/3 × 9, 3 × 3, क्योंकि 3 3 9, 2 दूनी 4। और जब इसको रूट को हटाएंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा बाहर, 2 बार है तो 1 बार बाहर। तो ये भी हमने देखा कि ये भी किसके रूप में आ गया? ये भी पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक, और ये भी धनात्मक। तो बस तो पूर्णांक होना चाहिए और P अपॉन Q में, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब देखते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं इन्हें, जो P अपॉन Q के रूप में ना लिखी जा सके, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक ना हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए जैसे मैंने लिखा √2, √3, √7। अब देखिए √2 है, इसके नीचे जब कोई संख्या उसके नीचे एक तो होता है, ठीक है, लेकिन आपने इसको हम खोलेंगे तो इसको नहीं, बाहर नहीं, अंडर हटा नहीं सकते, तो इसका मतलब ये कैसा है? ये तो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में मैंने कभी रूट वाला नहीं बताया आपको, देखा होगा आप पूर्णांक में देखेंगे, उसमें माइनस में, नेगेटिव में संख्या है और इधर पॉजिटिव में और जीरो है, इसका मतलब ये रूट आ गया, तो ये तो क्या हो गया? रॉन्ग, ये अपरिमेय संख्या है।
यहाँ भी √3 देखिए सेम वही, यहाँ रूट हटेगा नहीं। अगर ये ऐसे होता √9, तब इसको हम कैसे खोलते, मैंने बताया आपको, ये ऐसे हो जाता, फिर इसको हम 3 आ जाता, और हम जब पता है 3 है तो उसके नीचे 1 है, तो ये परिमेय संख्या हो जाती। समझ में आ रही है आपके? लेकिन यहाँ तो क्या दिया है √3, ये खुल ऐसे लिख नहीं सकते, इसको हम तोड़ नहीं सकते, और 1, और ये रूट में होने की वजह से क्या हो गई, ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। समझ रहे हैं ना आप बच्चों? ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। ये हो गई परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या बन गई। क्योंकि इसमें रूट हटा पा रहे हैं, इसमें रूट नहीं हटा पा रहे, इसलिए परिमेय संख्या। दोस्तों ये हमारे 5 कॉन्सेप्ट थे, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज। आइए एक्सरसाइज 1.1 सीबीएसई बोर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं दोस्तों। शून्य, शून्य का मतलब 0। दोस्तों पूछ रहा है कि क्या 0 ये परिमेय संख्या है? मैंने आपको बताया था पहले कि अगर कोई भी संख्या है उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1। और देख लीजिए, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता तो समझ जाइए आप कि 0/1 लिख सकते हैं इसे। और देखिए क्या ये p मतलब p हो गया ये, और ये हो गया q, तो p/q तो हो गया। फर्स्ट तो ये देखते हैं। सेकंड देखते हैं क्या ये पूर्णांक है। मैंने आपको बताया था पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक नेगेटिव वाले संख्याएं जितनी होती हैं वो पूर्णांक होते हैं। 0 मिडिल में जो था नंबर लाइन पे वो पूर्णांक होता है, और जो धनात्मक होते हैं, तो इसका मतलब ये तो पूर्णांक भी हैं दोनों। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं चूंकि 0 और 1 दोनों ही पूर्णांक हैं तथा 0 को p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि 0, 0, 1 परिमेय संख्या है। समझ में आया दोस्तों? कुछ नहीं है इसमें, बड़ा ही इजी सवाल था कि 0 पूछ रहा था, हमने देख लिया, हम कॉन्सेप्ट वाइज हमें पता है कि 0 के नीचे 1 होता ही है, कोई भी संख्या हो, चाहे 1 होती, चाहे 2 होती, चाहे रूट में होता, 1 तो हमेशा होता ही। बस हमें ये चेक करना था इसमें कि ऊपर और नीचे वाली पूर्णांक हैं कि नहीं। हमें पता चल गया, मैंने आपको बता रखा है पूर्णांक वाले कॉन्सेप्ट में कि 0 हमेशा पूर्णांक होता है और ये धनात्मक पूर्णांक है। समझ में आ गया दोस्तों? आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं, इससे पहले हमने परिमेय संख्या बता ही दिया आपको। परिमेय संख्या क्या होती है, जो भी p/q के रूप में हो। अब देखिए क्या करना है हमें, ये बड़ा ही बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में, एग्जाम में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि 3 और 4 के बीच में पूछिए कितनी, 6। जितनी पूछे, मान लीजिए 6 पूछी, इसमें हमें क्या करना है, इसके लिए ट्रिक है कि 6 पूछता है तो इसमें 1 ऐड करिए, कितना हो गया ये, 7। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 3 लिखिए,
और यहाँ पर 4 लिखिए। समझ में आया आपके? 3 के नीचे कुछ है, हमें पता है, मैंने आपको पहले बताया जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1, और यहाँ 4 है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये क्या है 1। ठीक है दोस्तों, ये जो हमने इसमें ऐड करके, ये 6 था, इसमें ऐड किया 7 हो गया। इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम यहाँ कॉन्सेप्ट, 4 में 7 की मल्टीप्लाई, 7 की यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, ये हो गया 4 सत्ते 28 और ये हो गया 7 एकम 7। दोस्तों समझ में आया आपके? बड़ा ही इजी तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए क्या करना है, कितना लिखा है 21, इसके बाद क्या आएगा 22 और ये 7 ऐसे उतर जाएगा। इसके बाद 23, 7 ऐसे उतर जाएगा। इसके बाद 24, 7 ऐसे उतर जाएगा। फिर इसके बाद 25, 7 ऐसे उतर जाएगा। फिर इसके बाद 26, 7 ऐसे उतर जाएगा। फिर इसके बाद 27, 7 ऐसे उतर जाएगा। और ये तो दोस्तों आ ही गया। इसका मतलब दोस्तों हमारा आंसर, ये देखिए हमारी, ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या है? ये है हमारी 6 परिमेय संख्याएं। किसके किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। दोस्तों समझ में आया कॉन्सेप्ट? तरीका आपको समझ में आया? बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने रखा है, इधर इधर इधर, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा ऐसे ही रखना है आपको। ये हमारी 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में आ गई। आपको ध्यान रखना है, यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या बताया था मैंने? 5 है, यहाँ 5 लिख लीजिए, इसमें 1 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 6, और ये जितना भी लिखा है इसको हम यहाँ लिख लेंगे 3/5, और ये जो लिखा है इधर लिख देंगे इसको 4/5। बोलो नहीं कर पाएंगे? सेम पीछे भी किया हमने। ये कितना लिखा 6, ऊपर 6 की मल्टीप्लाई, नीचे 6 की मल्टीप्लाई। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था? केवल 3 और 4 था, वहां ये बट्टे में नहीं था, लेकिन हमने बट्टे में खुद बना लिया वहां, क्योंकि हमें पता है जिस कोई भी संख्या उसके नीचे हमेशा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए हम ये 5 ही लेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? यहाँ भी देखिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, 6, यहाँ 6, 3 6 18, 5 6 30, ये 4 6 24/5 6 30। अब देखिए भाई सेम 18 लिखा है, ये देख लीजिए 30 यहाँ भी होगा, 30 यहाँ भी होगा, ये पहचान होती है इनकी। फिर हम सीधा इनको गिनतियाँ गिन लेते हैं और नीचे 30 लगा देते हैं। 18 के बाद 19, 30 लगा दिया नीचे, फिर 20, 30 लगा दिया, फिर 21, 30 लगा दिया, फिर 22, 30 लगा दिया, फिर 23, नीचे 30 लगा दिया। तो ये दोस्तों हमारे ये जितनी भी आई संख्या, ये मिडल वाली, ये क्या है हमारी 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। दोस्तों समझ में आ रहा है? मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, आपको बस आपको देखना है, अच्छे से समझना है, धीरे से। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लास्ट एक्सरसाइज 1.1 का। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें पहला पार्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। आपको बताना है क्या है कि नहीं। अब देखिए, पहले इन ऐसे तरीके के सवालों में हमें पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। आपको मैंने बताया था प्राकृत संख्या क्या है, ये क्या होती है प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होती है।
और ये पूर्ण संख्या क्या बताई थी मैंने आपको? पूर्ण संख्या बताई थी मैंने जब इनमें 0 और मिल जाए, 1 2 3 4 ये ऐसे चलती रहती है। तो अब देखिए ये हमारी प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से। ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और बाद में ये सारी प्राकृत संख्या। कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये सारी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या है। आपको मैंने अभी बताया ये तो सारी इसमें है ही, तो ये बात क्या हो गई? सत्य। बस आपको यही लिख देना है कि क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं प्राकृत संख्याओं तथा 0 से मिलकर बनती हैं, अतः ये बात सत्य है। ठीक है, चूंकि लिख देते हैं, चलो, चूंकि सभी पूर्ण संख्याएं शून्य और के मिलने से बनती हैं। अपनी भाषा में कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, तो मैंने आप समझा दिया। अतः यह कथन सत्य है। समझ में आया दोस्तों आपको बात? कि सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं शून्य और प्राकृत संख्या, ये वाली प्राकृत संख्या है, तो इनके मिलने से ही तो बनी है। इसका मतलब ये इसमें सम्मिलित है, अतः ये कथन सत्य है। और अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब वही मैंने आपको बताया था, हमें पहले इसमें ये पता होना चाहिए पूर्णांक क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। पूर्णांक बताए थे मैंने आपको, पूर्णांक क्या होते हैं? 0 से इधर -1 है ना, -2 -3 ऐसे चलते हैं ना, ऐसे नंबर लाइन पे, और इधर 1 2 3 ऐसे चलते हैं। और ये पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या अभी पीछे बताया मैंने आपको। पूर्ण संख्या कहाँ 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 0 से स्टार्ट होती हैं ऐसे। अब कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये जितना भी है ये इसमें है। अब देखिए क्या इसमें कहीं नेगेटिव नंबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। ये तो मैंने कहीं नहीं बताया, सारे पॉजिटिव हैं। समझ में आ रही है? 0 है, इधर वाले तो सारे हैं लेकिन ये वाले तो नहीं है। इसका मतलब ये बात क्या हो गई? असत्य। यह कथन असत्य है। क्यों है? क्योंकि जो पूर्ण संख्या जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं, संख्याएं पूर्ण संख्या में कभी भी ऋणात्मक वाली बात नहीं आती, इसलिए लिख दिया क्योंकि पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं। समझ में आया दोस्तों आपके? क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड लास्ट देखते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब वही पहले हमें पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जो अपॉन में हो, P/Q में हो, और ये क्या हो? पूर्णांक हो दोनों। ये याद रखना है आपको, ठीक। और पूर्ण संख्या क्या होती है? मैंने बताया आपको, ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4। अब देखिए, देखते हैं, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2 लिया, 2 का हमें बताया मैंने आपको कि 2s का मतलब इसके नीचे 2 1 रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। और हमने इधर देखा, अरे ये तो पूर्ण संख्या हो गई और ये परिमेय संख्या भी बन सकती है, ठीक है। लेकिन हमने देखा एक कुछ और लिया, हमने लिया जैसे
2/3। अब देखा, ये इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते थे। ये P/Q में लिखा हुआ 2/3। क्या यहाँ पर कोई भी संख्या अपॉन में आ रही है? 2/3 तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया है कि प्रत्येक ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये प्रत्येक ये वाली परिमेय संख्या इसके अंदर है, लेकिन ये वाली परिमेय संख्या इसके अंदर नहीं है। इसका मतलब ये कथन क्या हो गया? असत्य है। कथन क्या हो गया? ये कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं है। ये तो इसके अंदर आ रही है 2, लेकिन ये जैसे इसके नीचे 3 लगाया हमने, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन ये इसके अंदर नहीं आ रही। कथन असत्य है। चूंकि लिख देंगे, चूंकि चाहे तो उदाहरण भी दे सकते हैं, चूंकि 2/3 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। कुछ नहीं करना होता, बस इतना सा याद रखना है कि परिमेय संख्या लिख लो, कुछ उनको देख लो इसमें है कि नहीं है तो बस है नहीं, कुछ है, सारी नहीं है, कुछ आ रही है कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये तो कथन सत्य असत्य हो गया। दोस्तों, अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे समझाने का तरीका, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।